नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि ये आने वाले उस खतरे की आहट हो जिस खतरे को आप और हम लोग अभी तक भविष्यवाणियों में सुनते आ रहे थे, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बार सत्य होता हुआ नजर आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस प्रिडिक्शन की जिसमें ये कहा गया है कि एक साथ होते हुए मुस्लिम देश भारत के ऊपर चीन के साथ मिलके आक्रमण करेंगी। तो इस समय के ऊपर इस्लामिक देशों को एक बहुत बड़ा एक करने के लिए एक ऐसे संगठन की तैयारी की जा रही है, एक ऐसी शुरुआत की जा रही है जो कि ऑलरेडी कई जगहों के ऊपर परिस्थितियों को बदलाव के रूप में हम लोगों को दिखा रही है। और ये शुरुआत, ये एकता दुनिया के लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। खतरा किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार की एकता की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक सुनिएगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी स्पष्ट हो जाए। अब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी शुक्र की महादशा चल रही है, आप लोगों को पता है, और शुक्र की महादशा उसके लिए बड़ी चिंता का कारण बन रही है, जो उस देश को अंत की ओर ले जा रही है, अंत कराती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसियों के ऊपर बहुत सारे देशों में राहु और शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। राहु के इस कार्यकाल के अंदर आगे आने वाले टाइम के ग्रह स्थिति ऐसी विडंबना उत्पन्न कर रही है जो कई देशों को भ्रमित जाल के अंदर फंसाती हुई नजर आ रही है। और इस भ्रम की उत्पत्ति के समय में चिंता विषय एक ऐसे तीखे और तीव्र मोड़ की ओर दुनिया को ले जा रहा है जिसके अंदर इस्लामीकरण एकता की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और ये इस्लामीकरण एकता, ये इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाने की बात दुनिया के अंदर विपरीत स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। जो हिंदू देश है उनके लिए चिंता बढ़ा सकती है, और इन देशों की एकता होने के कारण बहुत सारी चीजों के ऊपर साझेदारी एकता भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये कठिन परिस्थितियां, ये ग्रह स्थिति अब आने वाले टाइम, ये एकता आगे आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के अंदर इस्लामीकरण का परचम फैलाने की वो शुरुआत कर रही है जो राहु के कार्यकाल के अंदर हम लोगों को चिंता का कारण बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस शुरुआत का जो मेन, ये कहिए कि सबसे बड़ी इसकी शुरुआत करने का कार्यभार जो तुर्की अपने ऊपर ले रहा है, ये कह रहा है कि मुस्लिम कंट्रियों का एक ग्रुप बनना चाहिए, और ये मुस्लिम कंट्रियों का ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो किसी भी देश के खिलाफ अपनी भागीदारी निभाए, अपनी सेनाओं को भेजे, और अगर उस देश के ऊपर हमला कर देता है, इनमें से किसी भी देश के ऊपर, तो ये सारे देश मिलकर उस देश के खिलाफ हो जाएं, जिस प्रकार से इजराइल ने गाज़ा के अंदर किया। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है। तो इजराइल के खिलाफ इन मुस्लिम देशों के अंदर डर बैठ गया है। डर एक ऐसा उत्पन्न हो गया है जो ये सोच रहे हैं कि इजराइल के लिए हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में तैयारी कर लेनी चाहिए। इजराइल ने अभी गाज़ा के लिए किया है, आगे किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर कर सकता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहूदी और इस्लामिक विवाद अब आगे आने वाले टाइम के अंदर वैसी ही गतिविधियां लेता जा रहा है जैसा कि ईरान इजराइल के युद्ध के स्टार्टिंग होने के टाइम में मैंने आप लोगों को ग्रहिक स्थिति का आकलन करते हुए जानकारी दी थी। और ये जानकारी अब पूरे विश्व के लिए एक ऐसा खतरा बनती हुई नज़र आएगी जिसके अंदर कई देश इसकी भागीदारी निभाते हुए भी इसमें फंसते हुए नज़र आएंगे। और ये जो अब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाने की तैयारी की शुरुआत हो रही है, ये मिडल ईस्ट को बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत के साथ साथ दिखाई देती है। मुस्लिम कंट्रियों के अंदर डर के माहौल को उत्पन्न करती हुई नज़र आती है। खास तौर के ऊपर इसमें ग्रुप के ऐसे कई देश हैं जो ये अलायंस बनने के बावजूद भी इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे।
एकजुटता के विरुद्ध रह के कार्य करते हुए नजर आएंगे। चाहे ये अलायंस बन भी जाए लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि राहु और यूरेनस एकदम से ऐसी स्थिति दुनिया के अंदर उत्पन्न कर रहे हैं जो ब्रह्मजाल की स्थिति है, जो माया जाल की स्थिति है। ये स्थिति पहलुओं को विपरीत दिशा में जरूर लेके जाती है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को हमारे सामने एक के बाद एक उस भागीदारी के अंदर हमारे को तोड़ तोड़ के लेके आती है, जो कि आगे भविष्य के अंदर चिंताओं को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एक बहुत अच्छे उदाहरण है हमारे सामने। इन देशों के अंदर घटित हुई घटनाएं हम लोगों को ये सिखा रही हैं कि ऐसा होना उस नियम के विपरीत स्थिति को बना रहा है, जिस नियम के विपरीत हम लोग बार बार इस सृष्टि के पहलुओं को देखते हुए आए हैं। तो इस समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर कठिनाइयाँ, कई जगहों के ऊपर समय विरोधी तत्व, कई जगहों के ऊपर आंदोलन, कई जगहों के ऊपर युद्ध के हालात, कई जगहों के ऊपर एकता और अखंडता की कस्मों का खाया जाना, इस प्रकार की स्थिति का उत्पन्न होता हुआ अब आगे आने वाले टाइम के अंदर दिखाता है। 55 के आसपास इस्लामिक देश हैं, लेकिन अगर इन इस्लामिक देशों की मैं बात करता हूं तो इनमें से 15 या 16 ऐसे देश हैं जो कि सशक्त हैं, जो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अन्य देश अपनी भागीदारी को अलग रूप से अपनी जनता के लिए करते हुए नज़र आते हैं। तो बेशक एकजुटता की ये शुरुआत करने का ख्याल ज़रूर अपने मन में ले आए, लेकिन एकजुटता कभी भी करने का प्रयास और सफलता वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भविष्य के अंदर जिस प्रकार से शुक्र इस समय के ऊपर इन मुस्लिम देशों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं, और ये चिंता नहीं, ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से जो ये फैलाव हुआ है वो फैलाव अब कैसे सिमट सा जाता है, कैसे सिमटता हुआ नज़र आता है, कैसे बदलाव का कारण बनता है, कैसे नए नियम, नए अधिनियम स्थापित होते हुए नज़र आते हैं। और ये नए और ये अधिनियम दुनिया के अंदर उस पुराने कल्चर को, उस बदलाव को जो कि रोके हुए थे, जो रुका हुआ था, वो सामने लाते हुए नज़र आते हैं। अभी मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो दिखाऊंगा तो सुबह वाले में इतना लंबा टाइम नहीं होता। मैंने आप लोगों को बोला था कई सालों से छुपा हुआ रहस्य हम लोगों के सामने उजागर होता हुआ नज़र आएगा। 4 दिन पहले का ही वीडियो है, ज़्यादा पुराना नहीं है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को याद होगा तो कृपया करके यस लिखिएगा। आज के टाइम में आप देखिए कितना पुराना रहस्य जिसको स्पष्ट रूप से कबूला गया, जिसको स्पष्ट रूप से इन्होंने माना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। जब समय ख़राब होता है तो परिस्थितियाँ कैसे बदलाव दिखाती हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने कारगिल के युद्ध के अंदर ये कहा कि हमारी डायरेक्ट आर्मी की भागीदारी थी, हमारी फ़ौज ने युद्ध को लड़ा है, जबकि शुरू से जिस टाइम मुशर्रफ जी थे वहाँ पर आर्मी के हेड, तो उन्होंने नकार दिया था। तो अब कुछ भी कर ले इंसान, ग्रह उन स्थितियों को, उन राजों को खुलवाने का काम कर रहे हैं जो सालों से ज़मीन में दफन कर दिए गए हैं, बिल्कुल गाड़ दिए गए हैं। अब उन स्थितियों को बाहर निकाल के पूरे देश के आगे एकदम से ये जाहिर करना, पूरे विश्व के आगे ये बात बोलना कि कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तानी आर्मी लड़ाई करी थी, कितना बड़ी बात, कितना बड़ा धिक्कार हुआ होगा उस देश के ऊपर। आप ये सोचिए, जिस टाइम में सब लोग ये सोच रहे थे कि ये बाहरी लोग हैं, थर्ड पार्टी कोई लड़ रहा है, कोई ग्रुप, टेररिज्म ग्रुप कोई लड़ रहा है, और पाकिस्तान बार बार नकार रहा था हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है। अब उसने स्वीकार करा है, तो इसमें उसकी छवि के ऊपर पड़ने वाला ये कलंक कभी भी मिट नहीं पाएगा। तो अब आप लोगों को ग्रहों की उस नियति का, उस चाल के बारे में स्पष्ट रूप से ये समझ में आ गया होगा कि जब भी ग्रह अपनी चाल चलते हैं, उस पावर को हम रोक नहीं सकते, उस नियति को हम बदल नहीं सकते, जो संपूर्ण विश्व के ऊपर एक नए कारक का रूप लेके आती है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर 90 दिन के अंदर
क्या क्या बड़ी गतिविधियां पूरे विश्व के लिए हो सकती हैं, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से आगे आने वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूँगा मैं आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई प्रिडिक्शन, नई ग्रहिक स्थिति का आकलन को आपके सामने लाते हुए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसके माध्यम से आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।